बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही कोर्ट ने आपके माफीनामे को स्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? स्वामी जी बाद में इसमें कुछ प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आज 2 अप्रैल को लाला रामदेव की पूंछ फाड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। व्यक्तिगत तौर पर आज फिजिकली लाला रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि तैयार हो जाइए, हम आपके खिलाफ अवमानना का केस दायर करने जा रहे हैं। हमने आपको 3 मौके दिए, लेकिन आपने एफिडेविट नहीं दिया, हमारा जवाब नहीं दिया। अब हम करेंगे और आप सुनेंगे। जो एफिडेविट आज बार बार कहने के बाद भी लिख कर दिया गया बाबा रामदेव की तरफ से और एमडी आचार्य बालकृष्णन की तरफ से, उस एफिडेविट में भी झूठे दावे किए गए। उन झूठे दावों को पढ़कर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि इसमें जो बातें लिखी गई है वो दिखाती है कि आपने झूठे दावे किए हैं, इसलिए हम आपके खिलाफ झूठी गवाही का भी केस चला रहे हैं। जी हाँ, अवमानना का केस तो चलेगा ही, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में झूठी गवाही देने का केस भी चलेगा। कह दिया, खा पी के तैयार हो जाओ। पूरी चर्चाएं बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या डिबेट हुई सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से लाला रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में आए। बाबा ने कोई भी बाइट नहीं दी, मीडिया के सवालों को जवाब नहीं दिया। कोर्ट रूम के अंदर गए, अंदर काफ़ी गहमा गहमी हुई। उनके वकील ने माफ़ीनामा पढ़ा और जो फैसला हुआ उसके लिए 10 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की गई। 10 अप्रैल को बाबा को और इनके साथी आचार्य को फिर से बुलाया गया है। बाहर आने के बाद, जी हाँ, बाहर आने के बाद मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछने की कोशिश की। एक पत्रकार साहब ने कहा कि आपने झूठ क्यों बोला, झूठा दावा आपने क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते ही उनसे सवाल जवाब करना चाहा तो भाई साहब दिखा कि इनकी अकड़ वैसी की वैसी है। इनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकार साथी का हाथ मरोड़ने की कोशिश की, उनका कैमरा ज़बरदस्ती बंद कराने की कोशिश की, उनकी जुबान पर ताला लगाना चाहा। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। फोटो ले। रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? जो मंडली इस स्वामी रामदेव के चारों तरफ हर जगह बैठी रहती है, वो पत्रकारों को किस तरह से हरास करती है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। इसी बाबा ने कहा था ना, हाँ मैंने कहा था 35-40 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल मिलेगा, मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या, तेरा जवाब दूं, तू कोई ठेकेदार बन रहा क्या। इसी रामदेव ने कहा था और इसके चारों तरफ जो मंडली खिलखिला रही थी जैसे इसने कोई सत्यता की बात की हो। इसका घमंड कितना है, सत्ता का हाथ कितना है इसके पीछे। जंतर मंतर पर यह बैठा था, उस समय पर हमने इसकी मंशा को साफ तौर पर देख लिया था कि किसके कहने से ये बैठा है। उसके बाद झूठे दावे किए गए इसी व्यक्ति के द्वारा। इसी ने कहा था कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति है जो विदेशों में जमा काला धन वापस ला सकता है। झूठा प्रोपेगेंडा रचाया गया इस व्यक्ति के द्वारा इस देश की जनता के सामने। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इसने सोचा कि तुम्हारे पीछे उनका हाथ है तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। हर किसी को एक लठ से हाँकता गया। न तो पत्रकारों को कुछ समझना, इनसे जो सवाल जवाब करता था उनसे उल्टा जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा कि बाबा जी आपको अपने प्रोडक्ट्स की इस तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बंद करनी है, उसको भी नहीं मानना। अकड़ इतनी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना।
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना कि सुप्रीम कोर्ट चाहे हमारे ऊपर 1 करोड़ की बजाय 100 करोड़ 1000 करोड़ का जुर्माना लगा दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बाबा जी को भ्रामक प्रचार तुरंत रोकना है, नहीं रोकेंगे तो भाई साहब हम 1 करोड़ का जुर्माना पर प्रोडक्ट लगाएंगे। 22 नवंबर को ही इस आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अपनी भ्रामक विज्ञापनों को सही ठहराने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं माना। लगातार इसने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में विज्ञापन जारी रखे, जिसके चलते फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहाँ से पत्राचार के माध्यम से आती रही अवमानना के लिए शोकॉज नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई साहब बाबा जी ऐसे ऐसे करते हुए आप यहाँ पर आइए अपने कदमों से चहलकदमी करते हुए और हमें आकर बताइए कि क्यों हम आपके खिलाफ अवमानना का नोटिस जो जारी किया उसके आधार पर कार्रवाई क्यों ना करें, तो इन्होंने अनकंडीशनल अपोलॉजी दी, बिना शर्त माफ़ी मांगी थी। कहा था कि हमारी मीडिया सेल को पता नहीं था, इनकी मीडिया सेल को देखिए पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं। भाई साहब इनको खुद को पता चल गया था कि 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जुर्माने के लेकर आदेश दिया है। 22 नवंबर को ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इनके मीडिया विभाग को पता ही नहीं चला। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यही बात कही। हिमा कोहली जस्टिस और जस्टिस अमानुतुल्लाह की बेंच ने कहा कि बाबा जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, लेकिन आपकी मीडिया सेल को कैसे नहीं पता चला कि इस तरह का और आदेश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। हम आइलैंड पे रहते हैं क्या, आप किसी दूसरे हिस्से में रहते हैं जो आपके मीडिया विभाग को पता नहीं चला। सरेआम इनको बेनकाब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। कई बातों के ऊपर चर्चाएं हुई। सबसे पहले तो महाराज आए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और बाहर बैठ गए। बार बार कहने के बाद कुछ लिख कर लाए थे एफिडेविट में कि देखिए ऐसे ऐसे गलती हो गई, और कुछ दावे किए वहाँ था यहाँ था, ये नहीं कर पाया, झूठ बोलने की कोशिश की। अंदर कौन गया? अंदर गए इनके वकील बलबीर सिंह, सरकारी वकील थे, वो भी गए। भाई साहब सरकारी वकील से पहले बलबीर सिंह बोलने लगे, जो बाबा रामदेव की तरफ से वकील थे। उन्होंने इनका माफ़ीनामा पढ़ना शुरू किया। गुस्सा आ गए जज साहब, कहा कि देखिए एडवोकेट साहब, हम आपके माफ़ीनामा सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हमने किसी को बुलाया था, पैदल चलकर यहाँ पर उसको आने के लिए हमने रिटर्न में आदेश दिए थे, हमें माफ़ीनामा उनका सुनना है, आपका नहीं सुनना। माफ़ीनामे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया जिससे लगा कि इनकी अकड़ अब भी बेकरार है, जिसके चलते और गुस्सा हो गए जज साहब। कहा कि वकील साहब तैयार हो जाइए, अवमानना की कार्रवाई हम सबसे पहले इसी से निपटने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें तो हम बाद में ही करेंगे। 3 बार आपको हमने चेता दिया और फिर भी आप में इतनी अकड़ कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया है वो कोर्ट में बाहर बैठा है और आप वकील बनकर उनका एफिडेविट, उनका माफ़ीनामा यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर वकील साहब घबरा गए तो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। स्वामी रामदेव जी, लाला रामदेव जी, व्यापारी रामदेव जी अपने शिष्य और साथी कह लीजिए एमडी आचार्य बालकृष्ण जी के साथ हाथ बांधे हुए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। ये तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। एक तस्वीरें तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आती हैं जहाँ पर इनके हाथ खुले होते हैं, इनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के हाथ किसी के ऊपर भी चल सकते हैं। इनकी अकड़ कितनी भी लंबी हो सकती है, क्यों? क्योंकि इनके पीछे सत्ताधीशों का हाथ था। लेकिन आज ये संविधान के कटघरे में खड़े हुए हैं, इसलिए इनकी हेकड़ें निकल गई और खड़े खड़े हाथ बांधकर माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि गलती हो गई। यही ताकत इस देश का न्यायपालिका रिसेंट टाइम में कई बार दिखा चुका है। और आज तो सत्ता की सह पर जो गुंडागर्दी करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं और सरेआम डंके की चोट पर गलत कार्य करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पीछे सरकार का हाथ है तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। उन गोडसेवादी नफरती चिंटुओं को आज ये तस्वीरें ध्यान से देख लेनी चाहिए कि जिस दिन संविधान का डंडा चलेगा उस दिन ऐसे ही हाथ जोड़े सुप्रीम कोर्ट में तुम अपनी जिह्वा रगड़ते हुए मिलोगे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सरकारी वकील भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने क्या कहा पता है? कि ये नहीं होना चाहिए था। क्या? कि जिस तरीके से सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना लाला रामदेव ने की है, ये नहीं होना चाहिए था। हम सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में सहयोग करेंगे। पीछे हटा लिए कदम।
कौन फंस गया? लाला रामदेव। हंटर चलेगा इसके ऊपर। इसके बाद एफिडेविट पढ़ने शुरू किए। एफिडेविट में कहा कि एयर टिकट अटैच हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट अटैच हैं, हम यहाँ थे वहाँ थे, थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। जज साहब ने कहा कि हम मानते हैं आपने योगा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप दूसरों के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार नहीं कर सकते। और जो बातें आप एफिडेविट में बता रहे हैं, एयर टिकट अटैच है, ये तो है ही नहीं, ये दस्तावेज अटैच हैं, ये तो है ही नहीं, यहाँ फिर से आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। 3 बार आपको नोटिस दे दिया, उस समय पर जवाब नहीं दिया, और अब जवाब दे रहे हैं तो झूठी गवाही दे रहे हैं। रजिस्ट्रार को बोल दिया कि इनके खिलाफ झूठी गवाही का भी केस चलाओ। अवमानना का केस चलाने के लिए तो पहले ही बोल दिया था, झूठी गवाही का केस भी इन भाई साहब के खिलाफ अब चलने वाला है। तारीख 10 अप्रैल की दी गई है। फिर कहा है कि ऐसे ही पैदल चल कर आना जैसे आज आए हो, दोनों के दोनों आना, और हम अवमानना की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी गवाही सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड देने की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। जब सत्ता का हाथ हटता है तो ऐसे ऐसे जेल की सलाखों के पीछे सड़े होते हैं। इसी सत्ता की ठसक के बल पर कई पुलिस प्रशासन वाले लोग अपनी वर्दी का रौद्र रूप दिखाते हुए एनकाउंटर को अंजाम दे देते हैं, गलत को सही ठहरा देते हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले छोड़ देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा आता है तो वैसे पुलिसकर्मी और ऐसे व्यापारी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते हुए हमने देखे हैं। ये सत्ता जो आज के अंदर में बैठी हुई है, चाहे किसी की भी हो, ये अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है, और जब इनको लगता है ये फ़ायदेमंद नहीं रहा, अब ये फंसने वाला है, तो पीछे कदम हटा लेती है। ये बात नफ़रत फैलाने वाले, हमारे समाज में वो बांटने वाले लोगों को आज लाला रामदेव से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हंटर चलेगा तुम भी ऐसे ही हाथ बांधे खड़े रहोगे, सरकार भी तुम्हारा साथ देने से मना कर देगी। ये अच्छे के लागू हैं, जब बुरे में फंसोगे तो अकेले ही खड़े मिलोगे। ये बात याद रखनी चाहिए। लाला रामदेव के खिलाफ बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को पहली याचिका दायर की थी, शिकायत दर्ज की थी, सुनवाई होती रही। नवंबर महीने में पिछले साल सुनवाई हुई, जुर्माना लगाने की कही, भ्रामक प्रचार रोकने को कहा, लेकिन बाबा जी नहीं माने। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा करते रहे। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। कोरोनिल जब लॉन्च किया था, स्वास्थ्य लॉन्च किया था, उस समय पर बाबा जी की गोलियों को हाथ में पकड़े हुए केंद्रीय मंत्री आपके सामने हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से भी जवाब मांगा और कहा कि भारत सरकार, केंद्र सरकार कर क्या रही थी, वो आंख मूंद कर क्यों बैठी थी, ये एक्सपेक्टेड आपसे नहीं था। अब तक आपको इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी। ऐसे तो कोई भी दावा करने लग जाएगा। पतंजलि के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं भाई साहब, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 महीने आगे की मिली है, घी में फफूंद मिल रहा है, कोई और अलग मिश्रित चीज़ उसके मिली है। कई बार इनके प्रोडक्ट को बैन किया गया है। CSD कैंटीन से इनके जो घोल जो पीने वाले होते हैं उनको पूरी कैंटीन स्टोर से हटा दिया गया है। कई प्रोडक्ट इनके फॉल्टी मिले हैं। क्या कार्रवाई की आयुष ने? आयुष को अच्छाई करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मुद्दे हैं, लेकिन आप आंख मूंद कर बैठे रहेंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या कार्रवाई की वो अब आयुष को भी बतानी है। जो पीयूष, नितिन गडकरी, दूसरे स्वास्थ्य मंत्री, इनके साथ मिलकर ये ढोंग रच रहे थे, हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे थे, देश को धोखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहना पड़ रहा है पतंजलि ने, झूठा प्रचार करके, भ्रामक दावा करके। आयुष को सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपको जागरूकता समाज में फैलानी चाहिए थी कि देखिए योग है, ये अपनी जगह है, लेकिन एलोपैथी के सप्लीमेंट है। ये नहीं कि आप अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ दोगे और इन्हीं के ऊपर पूरा निर्भर हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। वो भी अपनी जगह ठीक है और ये भी सप्लीमेंट के तौर पर ठीक है। सामंजस्य के साथ दोनों चीज़ें चलती हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं समय के अनुसार। वाकई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज हमारे देश के इतिहास में लिखा जाएगा। अकड़ बाकी है, अभी ऐसे ऐसे करने वाले बाबा की अकड़ बाकी है। शीर्षासन के बल पर सुप्रीम कोर्ट के आंगन में तब तक इनको चलना के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक इनके आसपास घूमने वाले व्यक्तियों की अकड़ नहीं निकलेगी, इसकी अकड़ नहीं निकलेगी, ज़मीन इसको दिखेगी नहीं। सत्ता का आज हाथ हटा है तो 1 हफ्ते बाद जब फिर से 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित है इनकी पतलून गीली होगी और इनको सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। और नफरती चिंटू
सत्ता की ठसक के बल पर इस देश की जनता को, कुछ नहीं समझने वाले लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी असल औकात क्या है। इस देश में तानाशाह कैसे ही सारे संसाधनों को अपने अंदर समेटकर सरकारी एजेंसियों को अंगूठे के नीचे दबाकर विपक्ष को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। आपको बेशक से लग रहा हो कि सरकार वो ही बनाएगा, लेकिन जिस दिन संविधान का हंटर चलता है, अच्छे अच्छे जेल की काल कोठड़ी में पड़े मिलते हैं। वाकई देखने वाला होगा कि इस स्केल पर अवमानना सुप्रीम कोर्ट की हुई है और उससे डबल गुस्से में जज साहब निर्णय देने जा रहे हैं। कह दिया है कि जो भी आपके पास हो सब कुछ सबमिट करो। 10 अप्रैल को हम सुनवाई फिर से करने जा रहे हैं। नमस्कार।